बड़ी और अहम खबर के साथ कल्लात मंगूचर में दहशत गर्दों की फौजी छावनी पर हमले की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं, जबकि दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई में हमारे 18 जवान शहीद हुए हैं। कल्लात मंगूचर से अपडेट कर रहे हैं आपको, जहां पर अहम खबर आ रही है। दहशतगर्दों की फौजी छावनी पर हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 12 दहशतगर्दों को मार दिया गया है। ISPR ने बताया कि दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई में 18 जवान भी शहीद हुए हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सलमान, मजीद क्या बताया ISPR ने? जी बिल्कुल, अगर इस वाक़े की अगर हम बात करें तो 31 जनवरी और आज 1 फरवरी के दरमियानी शब से कल्लात में ये कार्रवाई जारी थी, जहां पर दहशतगर्दों की जानिब से मंगूचर के इलाके के अंदर खास तौर पर सड़कें बंद करने की कोशिश की गई, शाहराहों को ब्लॉक करने की कोशिश की गई, जिसका बुनियादी मकसद यही था कि जो बलोचिस्तान का पुरअमन माहौल है उसको नुकसान पहुंचाया जाए और खास तौर पर सिविलियंस को टारगेट किया जाए। लेकिन फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिक्योरिटी फोर्सेज हरकत में आई, जिन्होंने दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। शदीद झड़पें हुई और इस दौरान 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस तरह से जो शहरी आबादी है उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया ताकि वो दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल ना बनने पाए। लेकिन इस दौरान झड़पों के अंदर 18 बहादुर सपूतों ने इस धरती के जामे शहादत नोश किया, दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जानों का अजीम नजराना पेश किया। इस वक्त अपडेट यह है कि इस इलाकों को अंदर जहां जहां पर भी सड़कें ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी या दहशतगर्द मौजूद थे, वहां पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किए जा रहे हैं ताकि दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों, हमदर्दों को और जो भी इस बुज़दिलाना कार्रवाई के अंदर मुलविस है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और साथ ही तर्जुमान फ़ौज पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी कौम के ताउन से बलोचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली को जो सबोताज करने की कोशिशें की जा रही हैं, सबोताज करने वाली कुव्वतें हैं, उनको नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। और आज जिस तरह से 18 जवानों ने कुर्बानी दी है, जान का अजीम नजराना पेश किया है, ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को, हमारे जो दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का रिजॉल्व है उसको तक़वियत देती हैं। ठीक है, साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंतहाई अहम इस वक्त खबर मौसूल हो रही है, अहम कार्रवाई की गई है और ये बताया जा रहा है कि 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं और हमारे 18 जवान शहीद हुए हैं। कमेंट क्या करेंगे? सबसे पहले ये बताइएगा। जी, एक तो ये कॉन्टिन्यूस लड़ाई है और जिस तरह डिटर्मिनेशन है मिलिट्री की, पॉलिटिकल लीडरशिप की कि 2025 में इंशाल्लाह ताला इसकी बीसकनी की जाएगी, चाहे वो KP में हो चाहे बलूचिस्तान में हो। बलूचिस्तान में भी एक हाइब्रिड मॉडल चल रहा है टैरिज्म का, जिसमें ख्वारिज हैं और साथ में सबनेस्टिस ग्रुप है और उनकी कोशिश है कि इस डेवलपमेंट को रोका जाए, इसमें आवाम को तंग किया जाए, मासूम जानों को। अभी जो रोड ब्लॉक था इसमें साफ ज़ाहिर है जितने हम मुसाफिर ट्रेवल करते हैं उनको भी परेशानी थी। और जो रोड ब्लॉक्स हैं बलूचिस्तान हो या KP हो, वहाँ पे अगर कोई दहशतगर्द करते हैं तो वो फिर साफ ज़ाहिर जो रोड के साइड पे पहाड़ियाँ होती हैं उनको कब्जा करते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए फिर एक बड़ा ऑपरेशन किया गया और उसमें डेफिनेटली हमारी शहादतें हुई हैं काफ़ी सारे जवानों की। जो इस बात की भी गमाज है कि रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट एक डिटर्मिनेशन है और यही वो कॉस्ट है जो कौम को महफूज बनाने के लिए फौज हो या फ्रंटियर कोर हो, पुलिस है हमारी, लॉ इन्फोर्समेंट है, इंटेलिजेंस है, बाकी सब ऑलमोस्ट डेली बुनियादों पे देते हैं। एट अ टाइम मैं हैरान होता हूँ कि कुछ लोग किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं अपनी फौज को। इसमें फिर जो सबनेस्टिस कुव्वतें हैं बलूचिस्तान में स्पेशली, वो एक अलग जो उन्होंने आप कह लें प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, कभी मिसिंग पर्सन का है, कभी जो है वसाइल का है। हालांकि अभी जो है बलूचिस्तान उसको खोला जा रहा है, CPEC 2 की लॉन्चिंग है, आगे जो है माइनिंग वगैरह जो है इंशाल्लाह ताला और बलूचिस्तान के अवाम को ही फायदा होना है। तो एनिमी की आई थिंक एफर्ट है, चाहे वो बहुत सारी एजेंसीज हों, स्पेशली भारत बहुत इंटरेस्टेड है कि चीज़ें जो है डिस्टेबलाइज रहें, स्पेशली बलूचिस्तान और KP में। और जो स्टेट है उसकी डिटर्मिनेशन है कि इनके अज़ाइम को शिकस्त होगी और उसी का आई थिंक ये सामने मज़र है कि रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट जो है वो फोर्सेज हमारी लड़ के चीज़ों को क्लियर कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, इंशाल्लाह इनको शिकस्त होगी। ये बताइए ब्रिगेडियर साहब, ये जो पहाड़ी इलाके हैं कल्लात और इसके गिरदोनवा में, यहाँ पर आप समझते हैं अभी भी वैसे सैनिटाइजेशन ऑपरेशन इस वक्त जारी है, लेकिन इससे पहले ही, इनकी कार्रवाइयों से पहले ही कितनी ज़्यादा हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की ज़रूरत है? जी, उसमें देखें, एक तो अगर आप देखें जो पूरी लड़ाई इसमें 4-5 आप कह लें इसके एलिमेंट्स कह लें या फैक्टर्स हैं जिन्होंने सब ने मिल के करना है। एक तो डेफिनेटली मिलिट्री ऑपरेशन या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो मिलिट्री करेगी, फ्रंटियर कोर है हमारी, इवन लॉ इन्फोर्समेंट है, पुलिस है, फ्रंट लाइन पे लड़ती है, लेवीज हैं या इंटेलिजेंस है।
پھر آپ کا آ جاتا ہے کہ جو گورننس ہے جس میں پولیٹیکل لیڈرشپ آ جاتی ہے کہ وہ کیسا ڈیلیور کر رہے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ لیٹس سے عوام کو ریلیف دے رہے ہیں. پلس ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جس طرح سی پیک 2 کی لانچنگ ہے, اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ بھی ہے بلوچستان کی. پھر آپ کہنے ایک انفارمیشنل ایفرٹ ہے جس میں میڈیا کا کردار ہے, کیونکہ پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا جاتا ہے. جس طرح سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے ابھی عجیب و غریب ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں, اور شو یہ کیا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ریٹ نہیں ہے اسٹیٹ کی. اور پھر آپ کی ڈیفینیٹلی ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ ہوتی ہے کہ ٹیررسٹ جو بیسز ہیں چاہے وہ افغانستان میں ہوں یا بھارت سے آپریٹ کر رہے ہیں ان کو ڈپلومیٹکلی آپ نیوٹرلائز بھی کریں یا پریشر ڈالیں. تو آئی تھنک افغانستان کے جو وہاں پہ گورنمنٹ ہے ان کو بھی ریئلائز ہونا چاہیے, بیکاز الٹیمیٹلی وہیں سے ایمانیٹ کر رہی ہیں کہ یہ جو ریجمنٹ ہے یہ چل نہیں سکتا اور اس میں وہ خود آئسولیٹ ہو جائیں گے. تو آل ٹولڈ آئی تھنک یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل. ٹھیک ہے, بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انتہائی اہم خبر اب سے تھوڑی دیر پہلے موصول ہوئی ہے. قلات منگوچر میں دہشت گردوں کی فوجی چھاؤنی پر حملے کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے. ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 12 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں. سلمان اوان بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. سلمان, سینیٹائزیشن آپریشن کے بارے میں آپ نے بتایا کوئی مشکوک گرفتاری عمل میں لائی گئی, اب تک کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیے بہت سینسیٹیو ایشو ہے. کل سے خاص طور پر اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں وہاں پر بہت ساری افواہیں اور طرح طرح کی جو گفتگو ہے کی جا رہی ہے. بالکل حالات کے برعکس معاملات جو ہے سوشل میڈیا پر پورٹری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سینیٹائزیشن آپریشن جو ہے وہ ایک بڑا حساس سا معاملہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کے اندر ظاہر ہے کہ دہشت گرد موجود تھے, ان کی ایکٹیویٹیز موجود تھیں, تو اس علاقے میں ان کے سہولت کار ہو سکتے ہیں, ان کے ہمدرد ہو سکتے ہیں. تو ان کی مکمل طور تک جب گرفتاری نہیں ہو جاتی یا ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو چیک اور کاؤنٹر چیک نہیں کر لیتے, اس وقت تک ISPR یا جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ کوئی انفارمیشن ریلیز نہیں کرتے. اور اس کے اوپر ہم اپنے سے بھی کوئی ایسی سینسیٹیو انفارمیشن جو ہے وہ ناظرین کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے جو کہ چیک یا کاؤنٹر چیک نہ ہوئی ہو. ابھی تک کا اپڈیٹ یہی ہے کہ اس علاقے کے اندر اس وقت ایک سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ دہشت گردوں یا ان کے سہولت کاروں ہمدردوں کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جا سکے. بالکل آپ بتا رہے ہیں سینیٹائزیشن آپریشن کے حوالے سے, اینڈ بالکل آپ نے درست کہا کہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا جب تک کوئی ترجمان کے حوالے سے یا پھر کوئی ایسے آفیشل حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آ جاتی ہے. اس علاقے کے حوالے سے کیا تھوڑا سا بتا سکتے ہیں دیکھنے والے کو, آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ کس طرح کا ہے؟ کیا یہ آس پاس رہائشی علاقے بھی موجود ہیں یا یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے؟ یہ قلات کا علاقہ ہے منگوچر جہاں پر یہ ساری کاروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. قلات بلوچستان کا بالکل ایک خوبصورت ایک تاریخی علاقہ سمجھا جاتا ہے اور نیم پہاڑی ٹائپ علاقہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس وقت بلوچستان کے اندر بھی ملک کے دیگر علاقوں کی طرح موسم سرما جو ہے وہ جاری ہے اور قلات کا شمار بھی سرد علاقوں کے اندر ہی ہوتا ہے. یہاں پر جو صورتحال ہے وہ دہشت گردوں کی طرف سے بنیادی طور پر روڈ بلاکس جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کا مقصد یہی تھا کہ شہریوں کو نقصان پہنچایا جا سکے. اور خاص طور پر ایک طرح سے جب روڈ بلاکیج ہو جائے تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو یرغمال بنانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی تھی, لیکن سیکیورٹی فورسز نے اس کو ناکام بنایا ہے. اور یہ علاقہ یقینی طور پر جو ہے وہ پاکستان کے پیارے صوبے بلوچستان کا ہے جہاں پر اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں, جانتے ہیں بلکہ ہم سب کہ اس علاقے کے اندر دہشت گردوں کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کافی زیادہ موجود ہیں. PLA ہو یا بلوچ یکجہتی کمیٹی جیسی نام نہاد تنظیمیں ہوں, ان کی جانب سے کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اس علاقے کو لوگوں کو, خاص طور پر معصوم لوگوں کو جو کہ اس علاقے کے اندر موجود ہیں, رہتے ہیں, نو ڈاؤٹ پسماندہ علاقے ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ یہاں پر بہت ساری محرومیاں یہ مسائل بھی ہوں گے, لیکن انہی چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ ان دہشت گرد. بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ سے بھی مزید تفصیلات لیں گے. سلمان, بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, دفاعی تجزیہ کار. آپ کا بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے برسر پیکار جو پاک افواج ہے ان پر حملے کیے جا رہے ہیں دہشت گردوں کی جانب سے, ان کے سہولت کاروں کا قلع کما کیا جانا کتنا ضروری ہے؟ سہولت کاروں کا قلع کما کیا جانا تو سب سے ضروری ہے, بیکاز سہولت کار یہی ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کے ایلیمنٹس کو پناہ دیتے ہیں, ان کو لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں, انفارمیشن دیتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, رہتے وہ یہاں پر ان کے ساتھ ان کے لنکیجز ہوتے ہیں. تو سہولت کاروں کا قلع کما کرنا تو بہت ضروری ہے, چاہے وہ کہیں پر بھی موجود ہیں. ابھی یہ جو دہشت گرد ہیں چاہے وہ بلوچستان میں ہے یا KPK میں ہے, تھوڑا سا ان کا ایک نیچر آف ایکٹیویٹیز یا نیچر آف اوور آل جو ان کا آپریشن ہے وہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں, لیکن پرپس دونوں کا ایک ہی ہے, پاکستان کو کمزور کرنا, پاکستان کی فوج کے خلاف جنگ کو جاری رکھنا اور دشمن کے کہرے کے اوپر ملک کے اندر ایک انارکی پیدا کرنا. الحمدللہ
फोर्सेस अपना काम पूरी जान पहचानी से कर रही हैं। रात को भी आपने देखा कल्लात में उन्होंने भरपूर तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई की, इनको वहां से निकाला। अभी कैजुअलिटीज का टाइम रेट ज्यादा हो जाता है क्योंकि आप एक्सपोज्ड होते हैं, एम्बुश लगाया होता है उन्होंने, उनको पता वो कहाँ पर बैठे हैं। इस तरह की वॉरफेयर में अमूमन फोर्सेस की कैजुअलिटी काफी होती है, लेकिन गिव अप नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, बट इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपने सहूलतकारों की बात। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, कुछ एलिमेंट्स हैं, सहूलतकारों की बात होगी, उनके खिलाफ ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ये भी बताएं कि जो इलाके में ऑपरेशन किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, उसके ज़रिए भी कोशिश की जाएगी कि न सिर्फ दहशतगर्द, उनके सहूलतकारों का भी कला खमा किया जाए। कल्लात का इलाका है मंगोचर, जहाँ पर कार्रवाई की गई है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी कार्रवाई की, 12 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR ने बताया है कि दहशतगर्दों से लड़ते हुए FC के 18 जवान शहीद हो गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कल्लात से, जिसके इलाके मंगोचर में कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। 12 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई में 18 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान के दिल पर एक बार फिर से वार किया गया है। सलमान अवान हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे एक बार फिर बात करेंगे। सलमान, एक तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप बता रहे थे सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के हवाले से, और अब तक की मजीद क्या डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन तो इस वक्त जारी है और जिसमें से अभी हमारे गेस्ट भी बात कर रहे थे कि न सिर्फ दहशतगर्दों बल्कि इनके सहूलतकारों और हमदर्दों का खात्मा करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इलाके से मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके, क्योंकि ये वो इलाके हैं जिसमें हमें ये मानने में कोई आर नहीं होना चाहिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे मादनियात से भरपूर सूबा है। बलूचिस्तान के अंदर मादनी दौलत बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान के लिए ये सी पैक का एक गेटवे है। गवादर के जरिए ही पाकिस्तान सी पैक को दुनिया से और दुनिया पाकिस्तान से कनेक्ट होने जा रही है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कमांडर कुलभूषण जादेव है, जो कि भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस कमांडर है, वो दहशतगर्दी का नेटवर्क कायम करता हुआ पकड़ा गया है। पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते कि बलूचिस्तान पर अमन हो, लेकिन हमारी कुछ अपनी कमजोरियां हैं जिसके नतीजे में बलूचिस्तान पसमानदा रहा है और आज भी शायद पसमानदा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन को अपनी कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने दें। यहाँ पर जो लोग भी बलूच लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बलूच लोगों की आंखों में धूल झोंक कर अपने मजमूम एजेंडे को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका खात्मा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और खासतौर पर जो बलूच नौजवान हैं उनके लिए आप देखें कि सिक्योरिटी फोर्सेज हो, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज हो, सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, उनकी जानिब से बहुत सारे ऐसे मंसूबे जो हैं वो शुरू किए गए हैं जिसके अंदर कैडेट कॉलेजेस का क़याम है, टेक्निकल या वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का क़याम है, वो अमल में लाया गया है ताकि इन नौजवानों को तालीम के जेवर से सबसे जो इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर के अंदर उससे आरास्ता किया जा सके। और गवादर या फिर इंडस्ट्रियल जोन्स जो बनेंगे सी पैक के हवाले से, वहां पर यही नौजवान जो हैं वो बरसरे रोजगार हों। लेकिन अभी तक जो मामलात हैं वो लगता है कि शायद उस तरह से नहीं हुए जिस तरह से होने चाहिए। यही वजह है कि बहुत सारी जो कुव्वतें हैं जो बलोच यकजहती काउंसिल की कमेटी की शक्ल के अंदर सामने आती हैं, BLA की शक्ल के अंदर सामने आती हैं, ये हमारी जो सोशो इकोनॉमिक कमजोरियां हैं सोसाइटी की, उनको एक्सप्लॉइट करके नौजवानों को बहकाने की कोशिश करती हैं। और आपने गुज़िश्ता दिनों देखा कि अदीला बलोच के हवाले से भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें किस तरह से सोशल मीडिया का या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए बलोच खवातीन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरूरी है कि तमाम इदारे जो हैं आप देखें कि ISPR की जानिब से या मुसल्लह फौज की जानिब से जब भी बात की जाती है तो यही कहा जाता है कि पूरी कौम के ताउन से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो बलूचिस्तान के अमन, तरक्की या खुशहाली के दुश्मनों को नाकाम बनाएंगी। तो उसके अंदर जब हम पूरी कौम के ताउन की बात करते हैं तो उससे मुराद हमारी ये है कि नेशनल पावर के जितने भी एलिमेंट्स हैं या हमारी सोसाइटी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इत्तेहाद या उनका यकजा होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये जो दहशतगर्दी है बलूचिस्तान के अंदर एक सब नेशनलिस्ट किस्म की जो तंजीमें हैं वो मामलात को एक्सप्लॉइट करती हैं, मामलात को ख़राब करती हैं, अपनी चौधराहट या अपनी सरदारी बरकरार रखने के लिए वो तमाम तर सूरत हाल को उसका फ़ायदा उठाती हैं। और उनका मकसद यही होता है कि अपने मजमूम मकासद जो हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। और बलूचिस्तान के बारे में तो किसी को भी कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि बलूचिस्तान के अंदर
बहुत सारे लोग, बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो काम कर रही हैं, तो वो फौरन फंडेड हैं, जिसका जीता जागता सबूत एक बार फिर मैं कहूंगा कि कमांडर कुलभूषण जादेव की शक्ल में पाकिस्तान के पास मौजूद है। और जितने बहुत सारे लीडर सलमान हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, इसमें 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है, हमारे 18 जवान भी शहीद हुए हैं। क्या समझते हैं जिनकी ब्रेन वॉशिंग ऑलरेडी की जा चुकी है, उनके लिए अब क्या करना ज़रूरी है ताकि इस तरह की मजीद जो कार्रवाई हैं उनको रोका जा सके, उसमें कम से कम कमी लाई जा सके? देखें, इसमें तो कोई अभी शक नहीं है। देखें, पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है और इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी, कोई अपोलोजेटिक हमारा एटीट्यूड नहीं होगा। और देखें, एलिमिनेशन है फाइनली कि हमने इसको खात्मा करके रहना, उसके लिए कुर्बानियाँ यकीनन देनी होगी। और अफवाज पाकिस्तान हम देते आ रहे हैं। देखें कि राइट फ्रॉम 2007 के बाद से है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें 2021 में हालात तो बहुत ठीक हो गए थे और चीज़ें काबू में आ गई थी। लेकिन जब हमने वो बातचीत का सिलसिला स्टार्ट किया और इसके बाद अफगान तालिबान पावर में आ गए, तो उसके बाद से ये हालात में खराबी पैदा हुई है। तो मेरे ख्याल में अभी एक वाज़ेह स्टैंड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, अफवाज पाकिस्तान का, दहशतगर्दी कि जो भी दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर होंगे और चाहे वो बाहर होंगे, अगर अफगानिस्तान के अंदर से ये प्लानिंग हुई है, अगर वहां से ताने बाने मिलते हैं, तो पाकिस्तान जो है के पास ये राइट, रिजर्व द राइट टू स्ट्राइक, क्योंकि आर्टिकल्स जो 51 है यूनाइटेड नेशन का जो है चार्टर की में, तो उसमें वो हक देता है कि कोई भी मुल्क अपने दिफा में स्ट्राइक कर सकता है। हमने रिसेंटली करके एक मैसेज दिया था। तो अभी भी देखें कि जब एस्टेब्लिश होंगी चीज़ें तो ये भी ताने बाने अफगानिस्तान से निकलेंगे और पीछे से इंडिया भी है। और देखें, असल में ये तो प्रॉक्सीज है ना, चाहे वो फितना और खारिश हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या बलूचिस्तान में, या ब्रास के बैनर के तहत, या BLA है, BLF है, BRG वाले हैं, ये भी देखें कि ये इंडियन स्पॉन्सर प्रॉक्सीज हैं। अफगानिस्तान की सॉइल यूज़ कर रहे हैं, वेपन्स इक्विपमेंट वहाँ से हैं, फंडिंग वहाँ पे है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी वहाँ पे है। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जानती है। और स्पेशली हमने रिसेंट जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद हालात जो देखें, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा है, बेहतरी की तरफ जिस तरह उन्हें एक्सटेंड लिया है अफगानिस्तान के मामले पर। जी बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और बात है वो ये कि माजी में भी जैसे आपने कहा कि भारत अफगानिस्तान से इन दहशतगर्दों को सपोर्ट रही है, अब भी इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता है, तो आप क्या समझते हैं, मजीद स्ट्राइक की ज़रूरत है या फिर बात की जाए इन ममालिक से? देखें ये अफगानिस्तान, हम तो देखें कि पाकिस्तान तो हमने 5 डोजियर जमा करा चुके हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूनाइटेड नेशन को, ऑफ इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान, चाहे वो फितनाल खारिश है या ये ब्रास वाले हैं। दे इंडियन तो जब 2001 से लेकर 2022 तक अफगानिस्तान को तो टोटली रॉ कंट्रोल कर रहा था, और वहाँ पे फिर ये ब्रास बनी और फिर ब्रास में फिर हमने ये भी देखा कि जो ये इनके टेररिस्ट कमांडर्स थे इंडिया में ट्रीटमेंट कराते हुए, और फिर इनकी फंडिंग भी होती है, जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे भी फंडिंग जो इंडिया ही कर रहा है इनको। तो दुनिया अभी जान गई है कि देखें कि यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्टें जो आती हैं, जो एनालिटिक्स सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की, उसमें भी वाज़ेह तौर पर सबूत आ चुके हैं कि इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास तो एक ही ऑप्शन है कि हमने इन्हीं के पीछे जाना, इनको खात्मा करके रहना है। सर कता कलामी की माजरत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबूत सामने आ चुके हैं, पूरी दुनिया के सामने रखे भी जा चुके हैं, डोजियर जमा कराए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सैंक्शंस हैं वो हमेशा पाकिस्तान पर लगती हैं। इंडिया को पे क्यों नहीं इस तरह की कोई सैंक्शंस लगाई जाती, क्यों नहीं उसको कंट्रोल किया जाता? देखिए बात आपकी क्वेश्चन सही है, लेकिन हमें ये चीज़ समझना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हर मुल्क जो है अपना इंटरेस्ट देखता है, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो या कोई और मुल्क होगा, वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। यहाँ पे देखें कि दुनिया भर में चाइना की जिस तरह वो चाइना उभर रहा है, जिस तरीके से अब रिसेंटली हमने देखा डीप सीक के बाद अमेरिका को ये उम्मीद थी कि नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद चाइना हमारे मुकाबले तक आ सकता है, लेकिन विद रिसेंट डेवलपमेंट के बाद चाइना ने उनको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। तो अब देखिए चाइना की इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में, आपका जो सी पैक है उसमें प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं अफगान, और फिर बलूचिस्तान में मेनली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना कर रहा है, गवादर की डेवलपमेंट हुई है। तो ये सारे अभी उस पर जुड़ गए हैं कि उनको रोकना चाहते हैं, कंटेन करना चाहते हैं। सो मेनली देखें कि वहाँ पे मेजर फैक्टर आप देखेंगे तो ये नहीं है कि खाली है, वो चाइना भी है,
سی پیک بھی ہے, بلوچستان بھی ہے, پاکستان بھی ہے, اور یہ اس کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو کے بیسکلی آپ سب مل لے کہ کنسورشیم آف ہوسٹائل ایجنسیز ہیں جو پاکستان کے مفاد کے خلاف یہ آپریٹ کر رہی ہیں. بالکل ایسی ہے, چائنا ہے, بلوچستان ہے, پاکستان ہے, یہ سب کھٹکتے ہیں دشمن کو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, 2024 کی رپورٹ دیکھیں, انٹیلیجنس رپورٹ, جس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ داعش کے اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے سب سے زیادہ کارندے افغانستان میں بھرتی کیے گئے ہیں. تو عالمی طاقتوں کو یہ باور کرانے میں مزید کن اقدامات کی ضرورت ہے پاکستان کو کہ بھائی افغانستان میں سب کچھ آل ویل نہیں ہے؟ دیکھیں جی, ابھی تو افغانستان میں ایک تو جو یونائٹڈ نیشن انالیٹکس فورس اور سینکشن منیٹری ٹیم کی جو ہر سال رپورٹ آتی ہے تو انہوں نے یہ کنفرم کر دیا ہے القاعدہ اور داعش دوبارہ مضبوط ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جو آپریشنز ہوا, ابھی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جا سکتے ہیں لیکن ابھی کنفرم ہے, دنیا ایکنالج کرتی ہے. پھر تیسری چیز ایون یہ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی جو خارجی گروپ ہے کہ یہ اس کا الائنس ہے القاعدہ کے ساتھ, تو یہ ایک انٹرنیشنل تھریٹ بنتا جا رہا ہے یہ گروپ بھی. تو وہ ابھی یہ نہیں کہ ٹی ٹی پی پاکستان اسپیسیفک, الٹیمیٹلی یونائٹڈ نیشن رپورٹ میں کہا گیا یہ ایک انٹرنیشنل تھریٹ بن چکی ہے یہ جو آرگنائزیشن ہے. تو میرا خیال میں کہ ابھی دنیا کو ابھی جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی جس طرح میں نے امریکہ کو آپ کو ریفر کیا, جب کل ان کے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کی وہ سینٹ کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئی تو انہوں نے اس وقت انہوں نے بھی یہی کہا, تلسی گیبرٹ ان کا نام ہے, انہوں نے کہا کہ افغانستان میں داعش کا بھی دوبارہ ابھر رہی ہے, انہوں نے کہا خطرہ القاعدہ کا بھی ہے. تو مطلب وہ ابھی اکنالج کر رہے ہیں کہ افغانستان میں سچویشن ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. تو میرا خیال میں وہ انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے. تو میرا خیال میں ایک بہت خوش آئند ہے, اسپیشلی جب ہم امریکن پالیسی کو دیکھتے ہیں ٹوارڈز افغانستان. میرے خیال میں کچے اور یقیناً ان کو کوآپریشن کی ضرورت پڑے گی اور پاکستان کے ساتھ مل کے ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. بالکل, انٹرنیشنلی تو پالیسیز میں چینجز آ رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر ہم نیشنل لیول پر بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے مزید کس طرح کی پالیسیز کو آگے انڈورس کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں یا یہ جو تمام تر صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے, کیونکہ پاکستان کا دشمن کوئی ایک نہیں ہے, اس وقت چاروں طرف سے پاکستان دشمنوں سے لڑ رہا ہے, تو ظاہر ہے ہم سبھی جانتے ہیں, تو اس کو کس طرح سے کوپ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, دیکھیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں کہ ہمیں یہ ہے کہ ایک ریزالو ہے گورنمنٹ کا بھی, افواج پاکستان کا بھی ہے, اور عزم استحکام ہے. نیشنل الیکشن پلان کے تحت یہ اس کو لانچ کیا گیا ہے, اور اس میں ہم بات یہی کی گئی ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے, تیزی کے ساتھ ہوں گے. لیکن اس میں ایک بات پہ بڑا زور دیا گیا ہے کہ یہ دیکھیں ہر ادارے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اپنا رول ادا کرنا ہوگا. سب چیزیں افواج پاکستان پر نہیں چھوڑنا ہے. دیکھیں جہاں افواج پاکستان کی ضرورت ہے کہ وہ آپریٹ کریں گے, آپریشنز پہ جائیں گے جو ان کو ڈائریکشنز ملیں گی. لیکن یہاں پہ دیکھیں ہم کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف حکومت نے لڑنا ہے, دہشت گرد کے خلاف پاکستانی فوج لڑے گی. تو ہر ادارے کو, چاہے وہ پولیس ہے, سی ٹی ٹی ہے, پروونشل گورنمنٹس ہیں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں اور دوسرے ادارے ہیں, سب نے اپنا کردار ادا کرنا. سب نے مل کے اتفاق کے ساتھ ہی ہم نے ایک پرعزم ہو کے اتفاق کے ساتھ ہی ہم دہشت گردی کو شکست دے سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آپ کا اپنا تعلق بھی اسی ادارے سے ہے. اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں, شہداء کی قربانیاں کسی صورت رائگاں نہیں جاتی, اس سے عزم مزید کتنا مضبوط ہوتا ہے, ٹارگٹ اچیو کرنے کی جستجو کتنی بڑھ جاتی؟ دیکھیں ایک ریزالو آپ کا بڑھ جاتا ہے. جب اس طرح کی شہادت ہوتی ہے تو آپ کا ریزالو ہوتا ہے, آپ کا ایمان کا حصہ ہے. دیکھیں موت تو آنی ہے, لیکن جب ایک کاز کے لیے آپ جان دیتے ہیں تو اس میں زیادہ آپ کو طاقت ملتی ہے. اور اسپیشلی جب آپ کے ساتھی, آپ کے جوان آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو یقیناً آپ کے سامنے ایک مشن ہوتا ہے, گول ہوتا ہے. اور دیکھیں اس میں آپ ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. اور دیکھیں پچھلے تو کئی دفعہ چیف نے کہا کہ یہ شہداء جو ہیں نا ہمارے ہیروز ہیں. آج یہ لوگ شہید ہوئے یہ بھی ہمارے ہیرو ہیں. یہ چھٹی کے لیے جا رہے تھے, نہتے تھے, کوئی ویپنز ان کے ہاتھ میں نہیں تھے. تو لیکن یہ ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو قومیں اپنے شہداء کو بلا دیتی ہیں وہ قومیں بھی مٹ جاتی ہیں. بالکل, ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینیٹائزیشن آپریشن ہو رہے ہیں, ہمارے جوان اس میں اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر انہی کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور پھر جب پی کا ایکٹ لاؤ تو پھر وہ برا بھی لگتا ہے. دیکھیں بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. میرا خیال میں یہ پی کا ایکٹ بہت زبردست ہوا ہے, اور میرا خیال میں دیکھیں کہ جو اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ملائن کریں گے,
जो उन पे इंसल्टिंग नैरेटिव्स बनाएंगे, फेक न्यूज़ आप पुश करेंगे, पेडल करेंगे, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन आप फैलाएंगे। और मैं हैरान हूँ कि ये नाम नहाल लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखें ना कि आज़ादी इजहार ये तो नहीं है ना कि आप झूठी कहानियां बना के मलाइन करें और शोधा की तज़हीक करें, तो मेरे ख्याल में किसी को किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर 22 साल का लेफ्टिनेंट कप्तान शहादत देता है, एक जवान शहीद होता है, तो उनके वालिदैन पे क्या गुजरती होगी। लेकिन ये देखें कि इसके बावजूद आप जब तज़हीक करेंगे, मलाइन करने की कोशिश करेंगे या इंसल्टिंग नैरेटिव्स के साथ आएंगे विद टू मलाइन द लीडरशिप, तो मेरे ख्याल में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप देखें ना कि जिस तरह हमने अभी रिसेंटली देखा है कि साउथ पोर्ट में जो वाक़यात हुए हैं या पेरिस राइट्स हुए हैं, इवन अमेरिका में जो पिछली गवर्नमेंट ने सजाएं दी थी, तो मेरे ख्याल में सजाएं तो होनी चाहिए, चीज़ें कंट्रोल करे बाकी। लेकिन ये कि इस आड़ में नहीं कि आज़ादी के आड़, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आड़ में आप अपने इदारों को मलाइन करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।